मेरा नाम है चंद्र प्रकाश। आप देख रहे हैं यूथ यूनिवर्सिटी। साथियों, एक तरफ जहां पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के जश्न में लबरेज है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 22,000 महिलाएं अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं। हम देख चुके हैं कि पहले किसान, डॉक्टर, छात्र, अब महिलाएं जो कि ज्यादा से ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मचारी हैं, सड़कों पर उतरकर अपने मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। पिछले 2 सदियों के दौरान 8 मार्च के ही दिन महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई शुरू की थी, जिसके उपलक्ष्य में हम हर साल 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। साथियों, इस साल भी भारत में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे यानी 8 मार्च को महिलाएं अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कि उन महिलाओं की मांगे क्या हैं तथा उनकी लड़ाई का प्रारूप क्या है तथा उनके लड़ाई में आगे क्या होने वाला है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपने मांग पत्र पर कोई ठोस कार्रवाई न होने की सूरत में 22,000 वर्कर्स और हेल्पर्स 31 जनवरी से दिल्ली की आंगनबाड़ी केंद्रों का काम ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन की अध्यक्ष शिवानी ने बताया कि आंगनबाड़ी कर्मी तब तक काम पर नहीं लौटेंगी जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती हैं। क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह से है कि 7 सितंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर मांगों पर ठोस कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, लेकिन आज तक राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्वयं सेवकाओं का दर्जा देकर सरकार इनसे ऐसे कई काम कराती है जो इनके कार्यभार का हिस्सा नहीं है। आंगनबाड़ी महिलाओं का काम बच्चों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माँओं के स्वास्थ्य जाँच व टीकाकरण का है। पोषण आहार आवंटन, 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक प्रारंभिक शिक्षा, सर्वेक्षण मात्र का है। मगर इसके अलावा उनसे जनगणना का काम, आधार कार्ड बनवाने का काम, गोद भराई, BLO का काम, अन्नप्राशन का काम, जानवरों का सर्वे इत्यादि ऐसे कई काम थोप दिए जाते हैं। महिला सशक्तिकरण के नाम पर सहेली समन्वय केंद्र नाम की स्कीम चलाकर दिल्ली सरकार आंगनबाड़ी महिलाओं को, इलाके की स्त्रियों को सशक्त करने का जिम्मा सौंप रही है। मगर यह भी एक मजाक है कि 9,698 रुपये और 4,839 रुपये के मानदेय में बेकारी खट रही महिलाएं अन्य महिलाओं को सशक्त कैसे करेंगी। बेगारी खटवाने के खिलाफ व अपनी अन्य जायज़ मांगों को लेकर 31 जनवरी से वर्कर्स और हेल्पर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इससे पहले 2017 में 58 दिन तक चली हड़ताल के बाद केजरीवाल सरकार को राजपत्र जारी कर आंगनबाड़ी कर्मियों को मानदेय दुगना करने का आदेश देना पड़ा था। अब आइए जान लेते हैं कि इन आंगनबाड़ी कर्मचारियों की प्रमुख मांगें क्या हैं। जिसमें से पहली मांग है कि मानदेय को बढ़ाया जाए, जिसमें कार्यकर्ता का मानदेय 25,000 और सहायिका का मानदेय 20,000 रुपये भुगतान किया जाए। दूसरी मांग, केंद्र सरकार द्वारा घोषित व 1 अक्टूबर 2018 से लागू मानदेय वृद्धि की बकाया राशि को तुरंत भुगतान किया जाए, जो कि जनवरी 2022 तक 39 महीनों के लिए कार्यकर्ता का 58,400 और सहायिका का 29,250 रुपये है। तीसरी मांग आंगनबाड़ी कर्मियों को रिटायरमेंट की सुविधा दी जाने को लेकर है। चौथी मांग, नई शिक्षा नीति 2020 को वापस ली जाए व समेकित बाल विकास परियोजना यानी ICDS में किसी भी प्रकार के निजीकरण पर रोक लगाई जाए। पाँचवीं मांग, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को ESI, PF व पेंशन जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं व सभी आंगनबाड़ी महिला कर्मियों के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्ड जारी किए जाएं। छठवीं मांग, ICDS योजना में रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती की जाए। सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में से ही की जाए और योग्य आंगनबाड़ी सहायिकाओं का प्रमोशन कार्यकर्ताओं के तौर पर किया जाए। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। सातवीं मांग, आंगनबाड़ी वर्कर की विधवा पेंशन पुनः बहाल की जाए। सातवीं मांग, डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम को रद्द किया जाए। जब से महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं, इसके बाद से दिल्ली प्रशासन की तरफ से लगातार महिलाओं को धमकियां, निलंबित करने, टर्मिनेट करने आदि तमाम प्रकार की धमकियां दी जा रही हैं। इसके खिलाफ महिलाओं ने एकजुट होकर संघर्ष किया और फिर 12 फरवरी को एक मार्च निकाला, जिसमें लगभग 22,000 महिलाएं शामिल हैं। उसके बाद से केजरीवाल सरकार ने महिलाओं से बातचीत करने का न्योता भेजा, लेकिन उस न्योते में एक दलाल ट्रेड यूनियन सीटू से जुड़ा हुआ दिल्ली आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन को भी बुलाया गया, जिस पर महिलाओं का कहना था कि इस यूनियन में केवल 5-6 महिलाएं ही जुड़ी हुई हैं, तो इसको बुलाकर हमारी मांगों को कमज़ोर करने की बात की जा रही है। इसलिए दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन ने उस वार्ता में जाने से मना कर दिया। उसके बाद एक तरफा तरीके से वार्ता करके 20% बढ़ाने की घोषणा की गई, केजरीवाल सरकार ने की।
लेकिन महिलाओं का कहना है कि जब तक हम लोगों से बातचीत नहीं की जाएगी तब तक हम इन मांगों को नहीं मानेंगे। इसके बाद से WCD के एडिशनल डायरेक्टर नवलेंद्र कुमार ने महिलाओं को लफंगी, गुंडी और गला काटने तक की धमकी दी, जिसके बाद महिलाओं ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी और FIR दर्ज कराने के लिए WCD के कार्यालय पर धरना देने लगी। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके खिलाफ महिलाएं पिछले 10 दिनों से उनके घर के आगे सिविल लाइंस और केजरीवाल के घर यानी कि 3 जगहों पर धरना दे रही हैं। और आज पुनः 8 मार्च को खबरदार रैली निकालकर महिलाएं राज्य और केंद्र सरकार को आगाह करने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं ने इसमें चेतावनी जारी कर कहा है, अगर राज्य और केंद्र सरकार मांगों को नहीं मानती है तो सरकार को जल्द ही देश भर में भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। सरकारों का यही रवैया रहा तो जल्द ही उन्हें अपने कुर्सियों से भी हाथ धोना पड़ेगा। धन्यवाद।